प्रभु के प्रिय लोगों और प्रभु के प्यारे लोगों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा अधिक अधिक प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। तो प्रभु के प्यारे बच्चों, क्या आप इन दिनों में दुखित हो, आप निराश हो या उदास हो, लेकिन फिर भी आप प्रभु में आनंदित रहना सीखिए, क्योंकि हमारा खुदा हमें शांति देने वाला खुदा है, हमारा खुदा हमें छुड़ाने वाला खुदा है। इसीलिए आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए। फिलिप्पियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 4 कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और हम प्रभु के बच्चे हैं और हमें सदा प्रभु में आनंदित रहना है। देखो, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा कर पवित्र शास्त्र कहता है। जो संसार में हम जी रहे हैं, जो संसार में हम रह रहे हैं, उस संसार में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ़ें हैं। जैसे इन दिनों में आप सभी जान रहे हैं कि हमारा देश जो है कोविड-19 से पीड़ित है, और उसकी पीड़ाएं जो है वो बहुत ही अधिक है। हर एक घर घर में रोने की आवाज़ें और उस दर्द की, उस तकलीफ़ की आवाज़ें शायद आप सुन सकते हो। लेकिन फिर भी ऐसे हालातों में भी, ऐसे स्थितियों में भी हमें हमारे खुदा पर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी है। इसीलिए आप मत डरिए, क्योंकि अंतिम दिनों की बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब कुछ पहले से ही बता दिया है, और कोई भी बातें हमसे नहीं छुपाया है। इसलिए अंतिम दिनों में जो कुछ कार्य हमारे संसार में हो रहा है, उसे देखकर मत डरिए। हर एक स्थितियों में, हर एक हालातों में आप प्रभु के वचन पर विश्वास करिए, और उस वचन के निमित्त आप उस पर आनंद रहना सीखिए, उसमें मगन होना सीखिए, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, हम उस स्वर्गीय राज्य के लिए हम बुलाए हुए लोग हैं, उस स्वर्गीय राज्य के लिए हम चुने हुए लोग हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद का जीवन देने के लिए परमेश्वर तैयार है, और उसके राज्य के लिए उसने हमें चुना है, इस संसार में नाश होने के लिए नहीं। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो जिंदा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जिंदा रहेगा। यानी हम अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं तो मृत्यु हमें छू नहीं सकती है, मृत्यु हमारे निकट नहीं आ सकती है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो तो आप कभी भी व्याकुल नहीं होंगे, चाहे आपके घर का माहौल बदल जाए या आपके घर पर कोई तकलीफें आए, कोई दुखें आए, लेकिन फिर भी आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपका ढाल बनकर खड़ा रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको सुरक्षित रखेगा। आप हर एक मोड़ पर उनके वचन पर विश्वास करना सीखोगे, और आनंदित रहिए, हमेशा आप खुश रहिए, वचन पर विश्वास करिए। देखो, आज दुनिया में बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, हर एक परिवार जो है वो तकलीफ़ों में से गुजर रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में जवान जो बच्चे हैं वे सुसाइड कर रहे हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं, वे अपने जीवन को खो रहे हैं, मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं। केवल एक ही कारण है कि उनके जीवन में आनंद नहीं है। अगर उनके जीवन में आनंद होता तो वे कभी भी उस भाग को अपने जीवन में नहीं चुनते। वे हमेशा आनंद रहते हुए वे अपने जीवन में बढ़ जाते। लेकिन फिर भी आप ऐसे स्थितियों में भी हमें परमेश्वर पर जीना सीखना चाहिए। प्रभु हमारे साथ रहता है, वो हमारे संग रहता है, तो हम क्यों निराश हुए, हम क्यों उदास हुए। परमेश्वर हमारे पक्षों में रहता है। तो इसीलिए आज आप विश्वास करिए कि हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमें अपने आनंद से भर देता है, वो हमें स्वर्गीय आनंद से भर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ ना। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हम सभी को देता है, और उसकी शांति स्वर्ग से हम हर एक को मिलता है। आज आप शांति की तलाश कहीं भी करो इस संसार में, लेकिन आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी समाधान मिलेगी। जो शांति और समाधान प्रभु यीशु मसीह में है वो आपको इस जग में कहीं भी नहीं मिलेगी। मेरा दावा है, चाहे पूरे संसार को आप घूम कर आइए और शांति की खोज करिए, लेकिन शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में जी रहे हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग से अपनी शांति को ढालते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूँ। इसीलिए आप उस पर विश्वास करिए, आप मृत्यु को मत खोजिए, मृत्यु के राह पर मत चलिए। चाहे कितना भी बड़ा समस्या हो, हर एक समस्या के लिए एक रास्ता है ना। परमेश्वर हमारे लिए सारे द्वार को खोल कर देगा। आपको लगेगा कि शायद मेरे लिए सारी दरवाज़ें बंद हो चुकी है, मेरे लिए बचने की कोई उपाय नहीं है, और अभी तो हमारा अंत ही है। ऐसे आप अगर सोच रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वो आपके लिए राह को
खोज कर देंगे, वो आपके लिए द्वार को खोलेंगे। इसीलिए आप मृत्यु को मत खोजिए, मरण को आप मत ढूंढिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मौत को जीत लिया है और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को हम हर एक के लिए उंडालता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को जी सके। पवित्र शास्त्र कहता है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, शैतान आता है हमारे शांति को, हमारे आनंद को हमसे चुराने के लिए, हमें घात करने के लिए, हमें मारने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को उस क्रूस पर उंडाल दिया है और जो कोई उसको स्वीकारेगा वे सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी में वे जिएंगे और वो आनंद को प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो हमारे हाथों से कोई भी नहीं छीन सकता है। हम उस शांति को हम हमारे जीवन में महसूस कर सकते हैं जो हमारे हाथों से कोई भी नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु से मत डरिए। मेरे अतीत के उन दिनों की अगर बात करें तो उन दिनों में मैं जीना नहीं चाहती थी, मैं मृत्यु को खोज रही थी, क्योंकि बचपन से ही मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं था, कोई भी शांति नहीं था। मेरे जीवन में इतने कठिनाइयाँ आए, इतने कष्ट आए कि मैं आनंद मनाना ही अपने जीवन में भूल गई थी और मैंने कभी उस खुशी को नहीं देखा, कभी उस आनंद को नहीं देखा। मुझे लगता था कि संसार में अपने चेहरे पर मैं दुख के चद्दर को ओढ़े हुए मैं घूमती हूँ और मेरे चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट आती थी जिसमें बहुत ही दुख था, जिसमें बहुत ही तकलीफ़ था और मुझे लगता था कि इसमें कोई भी मुझे नहीं बचा सकता है और इसमें से मुझे कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। और मैं दिन रात में रोती रही और आंसू ही मेरे आहार बन गए और दिन रात में तड़प रही थी। जैसे मछली को पानी से अगर निकाला जाए तो किस रीति से वो तड़पती है, वैसा ही तड़पा हुआ मेरा जीवन हो गया और मैं इस जीवन को अंत करना चाहती थी। मैं जीना नहीं चाहती थी क्योंकि इस पृथ्वी में मुझे आनंद कहीं भी नज़र नहीं आया, मुझे शांति कहीं भी नहीं नज़र आया, क्योंकि मैं इतना नकारात्मक सोच से भर गई थी कि मुझे लगा कि अब मेरी जीने की कुछ भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अच्छी बातों को भी मैं अपनी नकारात्मक सोच के निमित्त मैं उसे ख़त्म कर देती हूँ और मेरे आनंद के हर एक दरवाज़ों को मैं खुद ही अपने आप बंद कर देती हूँ और इतने नकारात्मक सोच से मैं भर जाती हूँ कि मैं कभी सकारात्मक सोच ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस संसार में मैंने हर तरफ से इतना दुख की शिकार हो गई थी कि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं दिखाई दिया कि मैं ऐसे स्थितियों पर विश्वास कर कर मैं आगे बढ़ूं कि मेरे लिए एक अच्छा भविष्य है। लेकिन उस समय पर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन पर आए और मैंने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा और जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे उस क्रूस की वो हर एक दर्द, वो हर एक तकलीफ़ें मुझे दिखाई दी। मुझे लगा कि मेरा खुदा मेरे लिए अब उस क्रूस पर अपने खून को बहाया है और मेरे आनंद के लिए तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने जीवन को इतना दुखित करूं और इतना नाराज़ करूं और मैं मृत्यु को ढूंढूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मरने के लिए नहीं चुना है, मुझे जीने के लिए चुना है। मैं विश्वास करूंगी कि उसने उस क्रूस पर मेरे लिए अपने जीवन को ढाला है और मैंने विश्वास किया। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी विश्वास जो है वो बढ़ नहीं पाती थी, फिर से मैं उसी हालातों में आ जाती थी, फिर से मैं उसी स्थिति में आ जाती थी, क्योंकि दुख इतने अधिक मेरे जीवन में थे कि मुझे उसमें से उभरना बहुत ही मुश्किल दिखाई दिया था, उसमें से बाहर निकलना बहुत ही कठिन दिखाई दिया था और बहुत ही दुखी भरे उन दिनों में एक दिन ऐसा था कि मैं खाना बना रही थी और तब मेरे कानों में एक आवाज़ आई और वो आवाज़ निश्चय इस पृथ्वी की आवाज़ नहीं थी, ना ही मेरी कल्पनाएं थी, ना ही मेरी मन की आवाज़ थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो स्वर्गीय आवाज़ थी और मेरे अंदर, मेरे कान में एक आवाज़ आई कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और जैसे ही वो आवाज़ मेरे कानों में सुनी और मुझे इतनी आनंद आ गई, इतनी खुशी आ गई, पता नहीं मैं इतनी मगन हो गई और मेरे चेहरे जो है वो मुस्कुराहट से इतना खिलने लगा और मैं तड़पने लगी कि बाप रे, ये जो पल मुझे मिला, ये जो शांति की पल जो मैं महसूस कर रही हूँ और निश्चय ये संसार का नहीं है, ये इस लोक का नहीं है और ये निश्चय ये परलोक का है और कितनी भी चाहे मुझे कीमत चुकानी पड़े लेकिन मुझे ये चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अनोखा है, बहुत ही विचित्र है, जो इस संसार में नहीं मिलता। और मेरे अंदर इतनी शांति आ गई, इतनी खुशी आ गई, इतनी आनंद
आनंद आ गई और मैंने उतने सालों के बाद पहली बार मैंने आनंद किया, अपने आनंद को महसूस किया अपने जीवन में, और मैं मुस्कुराई और बहुत ही आनंदित से मैं मुस्कुराई। और उस दिन के बाद आज तक फिर मेरा मन कभी भी उदास नहीं हुआ। मेरा मन कभी भी दुखित नहीं हुआ। ऐसे नहीं है कि आज मेरे जीवन में कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इस संसार में संघर्ष करते हैं, हम तकलीफ़ों से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी तकलीफ़ें मुझे घात नहीं कर सकती है, क्योंकि खुदा ने मुझे वो शांति दी है, वो समाधान दी है जो मेरे से कोई भी नहीं चुरा सकता। वैसे ही प्रिय लोगों, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वो आपको भी निश्चय वो आपको छुड़ाएगा। और वो जब आप उसकी आवाज़ को सुनोगे तो आपका बंधन जो भी आपके जीवन में है, वो बंधन, सारी बंधनें टूट जाएगी, आपके कान जो है वो खुल जाएंगे और आप खुदा की आवाज़ों को सुनेंगे। और जब आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे तो आपके जीवन में आपको मुक्ति आ जाएगी और आप उस बंधन से आप स्वतंत्र हो सकते हो। आज मेरे पास वो शांति है जो स्वर्गीय शांति है, जो मेरी जीने की आस को बढ़ाती है। और मुझे आज ऐसा लगता है मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे संग संग रहता है। और मैं अपनी ज़िंदगी के इन लम्हों को प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी को मैं उसके हाथ पर मैं सौंपती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन को वो और आनंदित से बनाएगा और मेरे जीवन को बेहतर करेगा और मेरे जीवन में वो अच्छे भविष्य को देगा कर मैं विश्वास करती हूँ। आप भी विश्वास करिए और जो शांति प्रभु ने मुझे दी है वो निश्चय आपको भी देगा। इसीलिए सारे गम को भूल जाइए, सारे दुख को भूल जाइए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए, निश्चय वो आपको आशीष करेगा। आपके दुख भरे चेहरे को हटाते हुए वो आपको शांति और समाधान देगा। आप विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर में बातें करे, आपके आत्मा से बातें करे और आपको स्वतंत्र दे और आपको मुक्ति दे। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी भी मेरे साथ प्रार्थना करिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने आँखों को बंद करते हुए। धन्यवाद हमारे परम पिता प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का कृपा व दया इस वक्त उतरने के लिए हम मांगते प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो में जुड़ने देखने वाले उन हर एक बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके नाम से इनको छुड़ाने के लिए हम मांगते प्रभु। हर एक के कान खुल जाए, हर एक के आँखें खुलने के लिए हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में जो दुख का बंधन है वे सारे दुख के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु। इनके जीवन में समाधान आए, इनके जीवन में शांति आए प्रभु। जो द्वार इनके लिए बंद है प्रभु, वे सारे द्वार को आप इनके लिए खोल कर देने के लिए हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका शांति और समाधान से भरते हुए इन्हें आशीष करिए प्रभु। हर एक मृत्यु के बंधन से इन्हें छुड़ाइए प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु परमेश्वर। आप निश्चय उनको छुड़ाएंगे कर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने इस पृथ्वी को आशीषित किया है प्रभु, उसी प्रकार इन हर एक को मैं आशीष करती हूँ प्रभु परमेश्वर। आमीन। कि आपका समाधान व शांति इनके जीवनों में आए, आपके हाथ पर सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और ग्रहण करिए हमारे अच्छे पिता। आमीन आमीन।